कृष्ण एवरीवन। स्वागत है आज आप सबका। और आज हम भगवत गीता पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं और चैप्टर 3 में हम श्लोक नंबर 3.31 तक हम पढ़ चुके हैं। और अभी जो हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज 3.32, है ना। लेकिन उससे पहले हम एक जो इनका कनेक्शन है इन सारे श्लोकों का वो हम थोड़ा सा देखते हैं। तो 3.30 में भगवान ने बोला कि जो भी तुमको कर्म करना है, ठीक है, वो तुमको मुझको समर्पित करके करना है। अनुवाद पढ़ते हैं इसका। भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित होकर, स्वामित्व के किसी दावे के बिना, आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो सब कुछ छोड़ के, है ना। अब लेकिन सब कुछ छोड़ने से पहले क्या करना है? पूर्ण ज्ञान से युक्त होना है। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हम भगवान को नहीं जान पाते हैं और हम अपनी किसी ना किसी इच्छा से कार्य करते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, अब मेरे को जानना है, तुमको भगवान को पूरा जानना है और लाभ की कोई आकांक्षा नहीं करनी है, स्वामित्व का कोई दावा नहीं करना है और आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। 30 में भगवान ने ये बोला। फिर 31 में भगवान ने क्या बोला? भगवान ने इसके आगे एक स्टेप और भगवान आगे गए और भगवान ने बोला 31 में जाकर के कि अगर तुम ऐसा करोगे, ठीक है, जो मैंने अभी तुम्हें बोला, अगर तुम ऐसा करोगे तो जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार कार्य अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, तो फिर क्या होगा? जितने भी कर्म बंधन से हैं, उनसे तुम मुक्त हो जाओगे। 31 में भगवान ने ये बोला। अब 32 यहां तक हम कर चुके हैं। अब हम 32 में भगवान इसकी एक स्टेप और आगे जाते हैं कि अगर नहीं करोगे, हम्म, अगर नहीं करोगे तो क्या होगा। तो ये हम आज स्टडी करने वाले। तो अगर हम भगवान की बात, क्योंकि होता है ना, हम जैसे एक बच्चे को भी समझाते हैं तो हम ये बोलते हैं अगर ये करोगे तो क्या होगा, ये नहीं करोगे तो क्या होगा, राइट। तो कौन पढ़ना चाहेगा श्लोक? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैं पढ़ू माता जी। यस, श्योर। हरे कृष्णा। 3.32। हरे कृष्ण। ये तो अब एतद् अभ्यसूयन्तो ये तव्य एतद् अभ्यस्यन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् सर्वज्ञान विमूढ़ा सतान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। विद्धि नष्टान् अचेतसा। वर्ड मीनिंग पढ़िए इसके। शब्दार्थ ये जो, तू, किंतु, एतत् इस, अभ्यसूयन्त ईश्वर वश, ना नहीं, अनुतिष्ठन्ति नियमित रूप से संपन्न करते हैं, मैं मेरा, मतम आदेश, सर्व ज्ञान सभी प्रकार के ज्ञान। नेक्स्ट। हम्म मैं विमूढ़ान पूर्णत पूर्णता दिगंबर भ्रमति दिग्भ्रमित। था, पुण्यता भ्रमति तान उन्हें, भ्रमित, दिग्भ्रमित। भ्रमित, ओके, दिग्भ्रमित हम्म तान हम्म उन्हें, विधि ठीक से जानो, नष्टान हम्म नष्ट हुए, अचेत्रस कृष्णा भावना अमृत रहित, अन्वय ये तू, हम्म किंतु जो, अभ्यसूयन्ते दोषारोपण करते हुए, मैं मेरे एतत्व मतम इस मत का ना अनुतिष्ठन्ति अनुवर्तन नहीं करते हैं, तान उन सब को अचेत से विवेक रहित, सर्वज्ञान विमूढ़ान सभी अज्ञान से विमूढ़, नष्टान नष्ट विधि जानो। अनुवाद। हम्म किंतु जो ईश्वर वश इन उपदेशों की, ईर्ष्यावश। ईर्ष्यावश, ईर्ष्यावश। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिगंबरित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। हम्म
तो Ex- भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान ने पिछले श्लोक में बताया था ना कि जो अगर आप फॉलो करते हो तो इन कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हो, लेकिन अगर फॉलो नहीं करते हो, ये तू मतलब किंतु जो अभय सुयंते, सुयंते होता है ईर्ष्या करना। जो हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, दोषा, कई लोग कौन भगवान, कैसा भगवान, पता नहीं कौन किसको तुम फॉलो कर रहे हो, है ना। तो जो ऐसे दोष देखते हैं, और मेरे मतम एतत मतम, इस मत का, किस मत का, जो अभी बताया था कि सब कुछ जो हमें भगवान को समर्पित करना है, ना अनुतिष्ठन्ति, अनुवर्तन नहीं करते हम, क्योंकि हमने क्या सुना है कि हमें भगवान का अनुकर पालन जो है, भगवान के नियमों का पालन करना है, लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर क्या रिजल्ट होगा, उन सबको अचेतसः, यहाँ जो चेतना है ना, ऐसा नहीं कि वो मरे हुए हैं, चेतना मतलब मरे, अचेतसा मतलब है उनमें कोई बुद्धि नहीं है, विवेक रहित है, विमूढ़ है ना, सर्व ज्ञान विमूढ़ान, सभी ज्ञानों से विमूढ़ है, और उनका सारा ज्ञान जो है वो नष्ट हो जाता है। तो ये जानो, ऐसा भगवान जो है बता रहे कि वो लोग कैसे होते हैं। तो इसको हम डिफरेंट डिफरेंट आचार्यस की मदद से समझेंगे। तो श्रीधर स्वामी जो है वो बोलते हैं कि विपक्ष के दोष को कह रहे हैं, क्योंकि पक्ष तो ये है कि हमें भगवान की सारी बात को मानना है और ईर्ष्या रहित होकर भगवान की सेवा करनी है, स्वामित्व के बिना जो है वो करना है, ये हमारा पक्ष है। लेकिन विपक्ष के विपक्ष क्या कह रहे हैं, उसका दोष क्या, अगर हम ऐसी बातें नहीं मानते हैं, तो इस श्लोक में बताया जा रहा है, ये तू में मतम मतलब किंतु जो मेरे इस मत को, और वो मत क्या है कि ईश्वरार्थ ही कर्म कर्तव्य है, कि हम जो कुछ करें वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, ईश्वरार्थ कि भगवान के लिए हम कार्य करें। तो इस प्रकार के अनुशासन को अभ्य सुयंते, अर्थात द्वेष के कारण, क्योंकि क्या है ना, हम लोग जो है ये मानते हैं कि हम ही सर्वे सर्वा है, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि हम माने कि भगवान सर्वे सर्वा है ना। तो क्योंकि अगर हम जो भी ऐसा बोल रहे हैं ना कि अरे भगवान का आके सर्वे सर्वा आ गए, इसका मतलब क्या है कि हम भगवान से द्वेष कर रहे हैं। तो अगर ऐसा द्वेष कर रहे हैं और उसके कारण हम पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसको क्या बोला गया है, भगवान क्या बोलते हैं, वो क्या अचेतसा है। अचेत आ लगाने के बाद होगा ना कि उसमें विवेक नहीं है, इज नॉट कंसिडर्ड एन इंटेलिजेंट, ही इज कंसिडर्ड एज डम। ओके, तो अतएव सभी कर्म भगवान के लिए हैं, ये ज्ञान है ना। ये जो ज्ञान है उस विमूढ़ान, विमूढ़ कौन है, जो ये बात को नहीं समझता, और वो क्या होता है, पूर्णतया दिग्भ्रमित, दिग्भ्रमित is कि जो बहुत तरीके से भ्रमित है, जिसको पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और उस व्यक्ति में नष्टान बुद्धि, नष्ट रहता है, ये जानो कि उसमें बुद्धि नहीं रहती है, उसका विवेक नहीं रहता है। रामानुजाचार्य क्या बताते हैं इसी चीज के बारे में, कि समस्त आत्म वस्तु मेरा शरीर होने के कारण मेरे ही आधार पर स्थित मेरा ही दास स्वरूप केवल मेरे लिए ही चलाए जाने वाला है ना। हमने पढ़ा था ना कि हम कुछ भी, हमारी जो बॉडी है, हमारे पास जो पावर है, वो सब के सब भगवान के द्वारा आ रही है ना। तो जितने में, और हम खुद भी भगवान के अंश है। भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जितनी भी वस्तु, आत्म वस्तु मतलब जितनी भी आत्माएं हैं, वो मेरा शरीर होने के कारण, क्योंकि मेरे शरीर से ही निकली हैं, है ना। भगवान बोलते हैं अहम बीज प्रदापिता, और मेरे ही आधार पर स्थित है। इवन ये धरती भी भगवान के आधार पर स्थित है। भूदेवी, जैसे हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं ना कि भूदेवी जो है भगवान की पत्नी है ना। तो भगवान के ही आधार पर स्थित है। और जो जब भगवान हिरण्याक्ष जो है जब धरती को ले गया था, तो भगवान ही आए थे वाराह अवतार लेकर, जिन्होंने धरती को वापिस उबारा था। तो आधार हमें भगवान ने दिया, जिस धरती पर हम खड़े हैं ना, वो भी भगवान ने दिया है। और मेरा ही दास स्वरूप, कि जीवर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, तो हमारा जो स्वरूप है वो नित्य कृष्ण दास ही है, और केवल मेरे द्वारा ही चलाए जाने वाला है। इस प्रकार के मेरे इस मत को जो अनुसरण नहीं करते, लेकिन हम क्या, हम ये सब भूल जाते हैं। हम बोलते हैं ना, करता हम इति मन्यते, हम ये मानते कि अरे आई एम ए सेल्फ मेड मैन और वुमेन, मैंने किया ये सब, है ना। हम भूल जाते हैं कि 5 तरीके के कर्ता होते हैं, देयर 5 डूअर्स, हम क्या मानते हैं, हम ही सब करने वाले हैं। तो ऐसा मानकर क्या सब कर्म नहीं करते, और जो इस मत में श्रद्धा नहीं रखते और दोषारोपण करते हैं, उसका क्या रिजल्ट होगा, उन सबको तुम सब प्रकार के ज्ञानों में विशेष रूप से मूढ़, ये मूर्खता है ये हमारी, अगर हम ये माने
कि हम ही सब करने वाले हैं। हमारी इंटेलिजेंस क्या है, हम ये माने कि भगवान सब करने वाले हैं। और फिर क्या होगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इसी कारण नष्ट एवं चेतना रहित हो जाते हैं, क्योंकि वस्तु को यथार्थ समझ लेना ही चेतना का कार्य है। मतलब रियलिटी क्या है, किसको बोलेंगे, विवेक बुद्धि है, जो कि रियलिटीज को समझे। अगर कोई रियलिटी को नहीं समझ रहा है तो इसका मतलब वो मूड है, उसमें चेतना है ही नहीं। भगवान ने उसको ही अचेतसा बोला है। इसलिए वे चेतना रहित, विपरीत ज्ञान वाले और सभी विषयों में सर्वथा मूढ़ हैं। तो अगर ऐसा कोई बोलता है कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता, सब अपने आप चल रहा है, ये सब कुछ अपने आप हो रहा है, तो उसको भगवान ने बोला कि वो मूढ़ है, अचेतसा है, सब विवेक से रहित है। और बलदेव विद्याभूषण जी क्या कहते हैं कि जो ये श्लोक है वो भगवान की आज्ञा को ना मानने का परिणाम है। जो भगवान आज्ञा दे चुके हैं, अभी हमने देखा था 30 और 31 में, अगर कोई इसको नहीं मानता है तो उसका परिणाम क्या होता है, परंतु तुम यह जानो कि जो मैं अर्थात मुझ सर्वेश्वर सर्वहृद, ये भगवान की बहुत स्पेशल क्वालिटी है। एक तो भगवान के सर्वेश्वर है, हर चीज के ईश्वर है, हर चीज के कंट्रोलर है। और उससे भी बड़ी क्वालिटी क्या है, भगवान सबके सर्व सुहृद है। ये आपको कॉमन लाइफ में देखने को नहीं मिलेंगी ये क्वालिटीज किसी में भी, क्योंकि जिसके हाथ पे भी कंट्रोल आ जाता है ना, वो हमेशा एक्सप्लॉइटेशन करने की तरफ जाता है कि मैं किस तरीके से दूसरों का एक्सप्लॉइटेशन कर लूं। लेकिन भगवान ऐसे सुप्रीम कंट्रोलर हैं, भगवान हमारे ऐसे बॉस हैं जो हमेशा अपने नीचे वालों का भला सोचते हैं। सर्व सुहृद है ना, भगवान बोलते हैं के एतत् अर्थात इस श्रुति रहस्य भूत। और ये बहुत बड़ा रहस्य है जो लोगों को नहीं पता है कि भगवान सर्वेश्वर भी हैं और सर्व सुहृद भी हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है बात, है ना। और इसके लिए वो क्या कहते हैं, इसके प्रति अश्रद्धालु रहते हैं और मेरी इस आज्ञा का ना अनुतिष्ठन्ति मीन्स पालन नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, दोष दृष्टि करते हैं। और हमें ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो भगवान में दोष दृष्टि रखते हैं। तो लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी करता है तो फिर क्या होगा, उसका सारा जो ज्ञान है, नियत कर्म का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, उन सब से वो विमूढ़ान रहता है, शून्य रहता है, मूर्ख रहता है ना। अतएव विचेत अर्थात चित्त शून्य रहता है, अतएव नष्टान और पुरुषार्थ से विभ्रष्ट हो जाता है, मीन्स उसको कोई फायदा नहीं मिलता। हम्म धर्म अर्थ काम मोक्ष ये हमारे पुरुषार्थ है, लेकिन इनसे भी बढ़ के जो पुरुषार्थ है दैट इज भगवत प्रेम, जो पंचम पुरुषार्थ है। तो उसको कोई फायदा नहीं होता लाइफ का, क्योंकि उसने रहस्य नहीं समझा कि भगवान जो है वो सर्वेश्वर हैं और सबसे बड़ी बात सर्व सुहृद हैं। हाँ, तो ये जानना हमारे लिए जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे न्यूज आती हैं कि मान लो पहले न्यूज आई कि कोविड में जो है वो 85,000 लोग मर गए। हम नापने गए थे, हमने काउंट किए जाके, नहीं किए ना। ऐसी आती है न्यूज, हमें हमने कहीं पढ़ा कि माउंट एवरेस्ट जो है वो 8,000 किलोमीटर ऊंचा है। क्या हमने नापा जाके, लिखी और पढ़ी बात को हमने विश्वास कर लिया। लेकिन जो भगवत गीता इतनी व्यवहारिक है उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं, हम मतलब लोग विश्वास नहीं करते हैं, है ना। तो ये कितनी बड़ी आयरनी है। ऐसा ज्ञान जो कि हमेशा से एप्लीकेबल रहा है, जितना एप्लीकेबल वो 5,000 साल पहले था उतना ही एप्लीकेबल वो आज भी है, लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन हम और जितनी भी न्यूज आ रही है, जितना कुछ भी आ रहा है, महाराज हंसते हुए कहते हैं कि जो न्यूज पेपर है ना दैट इज लाइक कली पुराण, नथिंग अगेंस्ट न्यूज पेपर बट कली पुराण है वो। और वो ऐसा है जो आज एप्लीकेबल है और कल मॉर्निंग में वो ट्रैश हो जाएगा। पुरानी न्यूज कोई नहीं पढ़ता, है ना, सबको लेटेस्ट न्यूज चाहिए। लेकिन भगवत गीता ऐसा ज्ञान है जो कल भी इतना ही एप्लीकेबल था जितना आज एप्लीकेबल हो, जितना आने वाले समय में एप्लीकेबल, क्योंकि वो एकदम एटर्नल है, वो एटर्निटी की बात करता है। लेकिन हम उसको जो है समझते नहीं है और उसको अप्लाई नहीं करते हैं। तो जो जैसे होता है ना कि जो ओबीडियंट होता है, अगर कोई दो बच्चा एक और बच्चा ओबीडियंट है तो स्वतः ही जो है वो उस पर कृपा चली जाती है, स्वतः ही हमारा उस पर प्रेम चला जाता है। तो भगवान वही सेम है, भगवान इज लाइक अ पेरेंट, है ना। भगवान कहते हैं मैं, ऐसा नहीं है कि मैं भक्तों को मार देता हूँ या भक्तों को खाना नहीं देता हूँ, है ना, सब देता हूँ, लेकिन जो भक्त होते हैं उनसे मेरा स्पेशल प्रेम रहता है, विच इज वेरी नेचुरल, है ना। तो जो भगवान है ये मानता है कि भगवान जो है वो पालन करने वाले हैं और भगवान में श्रद्धा रखते हैं और दोष दृष्टि नहीं करते हैं।
वो सब मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड साइड, और दूसरी तरफ क्या है, जो दोषारोपण करते हैं उनका सब विनाश हो जाता है। ये सारे शास्त्रों का निचोड़ है, क्योंकि भगवत गीता जो है वो सारे शास्त्रों का निचोड़ है, तो भगवत गीता में यही बताती है। तो इसीलिए हमें जो है इसको फॉलो करना चाहिए। यस, तो अब हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। यस माता जी, पढ़िए। हाँ माता जी, पढ़ो। हाँ प्लीज पढ़िए ना। यहाँ यहाँ पर कृष्णा भावना भवित ना होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उपलब्ध उल्लंघन उल्लंघन। के होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अभास के लिए भी दंड है। अव्याज्ञा के लिए भी दंड है। अव्याकारी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परम ब्रह्मा परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिघ्न रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। एक होता है, एक शीर नीर विवेक होता है। शीर नीर विवेक क्या होता है? ये ऐसी इंटेलिजेंस जो शीर मतलब दूध और नीर मतलब पानी, दूध और पानी को जो है वो अलग अलग कर दे, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि यहाँ पर कृष्ण भावना भावित ना होने के दोष का स्पष्ट कथन है कि अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को अडॉप्ट नहीं करते हैं, भगवान के कहे अनुसार कार्य नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा। ठीक है। तो एक प्रभुपाद एक बहुत सुंदर एनालॉजी कहते हैं कि जैसे अगर कोई राजा है और वो कोई आज्ञा देता है, और हम उसका पालन नहीं करते हैं, तो राजा की जो परम अधिशासी है, जो शासक है, उसकी आज्ञा का अगर हम उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए दंड का प्रावधान होता है। उसी तरीके से भगवान इस पूरे जगत के राजा हैं, है ना। और अगर हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, नॉट ओनली जगत के सारे ब्रह्मांडों को, असंख्य ब्रह्मांडों के, पूरी सृष्टि के, है ना, तो अगर हम उनके आदेश के प्रति अवज्ञा करते हैं तो उसका भी दंड है ना। और फिर क्या बोलते हैं, अवज्ञाकारी, अगर हम जो बात नहीं मान रहा है, वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने के से आत्मा के प्रति परब्रह्म, परमात्मा और श्री भगवान, ये तीनों जो है, क्योंकि पहले तो वो शून्य हृदय, क्योंकि उसने बात को समझा नहीं है, ना तो उसे ये पता है कि मैं एक सोल हूं, ना उसे ये पता है कि भगवान को हम तीन लेवल्स पे समझ सकते हैं, पर ब्रह्म जो ब्रह्म ज्योति लेवल है, परमात्मा लेवल, और भगवान स्वयं जो है वो, इनमें से कोई भी लेवल गलत नहीं अंडरस्टैंडिंग का। इट इज जस्ट दैट इनकम्प्लीट लेवल्स हैं, फिर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना। तो इस तरीके से जैसे हम लोग जब जॉब करते हैं, ठीक है, तो कई बार हमारा वर्क फ्रॉम होम रहता है। तो जैसे वर्क फ्रॉम होम में जरूरी नहीं है कि हम अपने बॉस को देखें या ना देखें। कई बार ऐसा होता है कि सालों साल लोगों ने जॉब पूरी की पूरी वर्क फ्रॉम होम निकल, और कभी बॉस से मिले ही नहीं पर्सनली, सिर्फ ऐसी फोन पे बात हुई है या हमारे पास ये मेल के थ्रू काम आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बॉस एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हमारे पास काम आ रहा है, सैलरी आ रही है, तो इसमें मतलब बॉस इज देयर ना। तो इसी तरीके से अगर जरूरी नहीं है कि हमें जो है भगवान नहीं दिख रहे हैं तो हमें भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं, है ना। बॉस इज देयर, है ना, भगवान की आज्ञा हमें मिल रही है, उसका हमें फल भी मिल रहा है, उसको फॉलो करने का भी फल मिल रहा है, उसको ना फॉलो करने का भी फल मिल रहा है ना। तो इसीलिए जो है हमें अपने ज्ञान, क्या ज्ञान है उसको समझना चाहिए। तो अगर हम ऐसे ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जाती, जो मैंने बताया, जो बोला ना कि परमार्थ जो हमारे हैं, जितने भी हमारे परमार्थ हैं, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन सब से हमारी क्या आशा की जा सकती है, वो फिर नहीं मिलेंगे। तो जब हम टीका पढ़ते हैं तो हमें और श्लोक की अंडरस्टैंडिंग होती है ना। तो इस तरीके से इसमें यही बताया गया है कि भगवान की आज्ञा को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी जो स्थिति है वो बहुत ही बेकार हो सकती है ना। भगवान कहते हैं, पिछला प्रभुपाद इसमें कहते हैं कि जो बद्ध जीव है ना, वो हमेशा बुलावे और अचेतसा में रहता है। कभी भक्ति के बारे में अगर हम सोचें, बिफोर कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्या हमारे माइंड में कभी आया था कि आई एम अ सोल? मेरे तो कभी नहीं आया था, है ना,
कि हम 16 हैं, भगवान सुपर 16 है, हमारा और भगवान का रिलेशनशिप है, और इस रिलेशनशिप को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये चीजें मुझे तो नहीं पता थी, है ना। तो इस तरीके से ये चीजें जो है सीक्रेट जो है ना भगवान देते हैं। और जब 2.7 स्टार्ट होता है, भगवत गीता स्टार्ट होती है, तो भगवान को वहां पे अर्जुन बोलते हैं, है ना। अर्जुन बोलते हैं कि मैं आपको सरेंडर कर रहा हूँ, और जो चीज भी मेरे लिए बेस्ट हो वो आप कहिए। श्यामप्रिय माता जी, 2.7 श्लोका निकालेंगे आप? 2.7। भगवान कहते हैं कि जो लोग ऐसे होते हैं ना जो समझना नहीं चाहते, भगवान कहते हैं मैं उन्हें समझने भी नहीं देता। तो भगवान भी हमारी इच्छा को देखते हैं कि हम कितनी इच्छा हम जो है करते हैं। और जो भगवत गीता पढ़ के कंक्लूड नहीं करते कि कृष्ण ही भगवान है, उनकी भी सारी नॉलेज बढ़े। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भगवत गीता स्कॉलर्स ने नहीं पढ़ी है, बहुत सारे स्कॉलर्स ने पढ़ी है, लेकिन क्या सबके सब ये डिसीजन पे पहुंच गए हैं कि कृष्णा ही भगवान है ना। तो भगवान ये देखते हैं। तो जो अध्यात्म में चेतना में रहना चाहते हैं, भगवान उनको ही वो चेतना देते हैं, और वो तब होगा जब हम भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य करेंगे। तो उसके लिए हमारा श्लोक भाव कैसा होना चाहिए? यस माता जी बोलिए, जैसा अर्जुन का भाव था 2.7 में, बोलिए। श्लोक पढ़ना या अनुवाद? अनुवाद पढ़ दीजिए बस। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए श्रेष्ठ कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ। कृपया मुझे उपदेश दें। यस। तो यहाँ पे अर्जुन ने पूरा जब भगवान को सरेंडर किया और बोला कि अब आप मुझे बताइए मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, तब भगवान ने बताया, है ना। तो भगवान भी वेट करते हैं। तो इसीलिए हमें ये भाव जो है वो डेवलप करना होगा अपने में, कि हम भगवान को सरेंडर करें, और तब भगवान हमें बताते हैं। तब भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें समझ में आती है, राइट। तो लेकिन हमें अपने में ये भाव लाना होगा, और दोष दृष्टि जो है वो नहीं रखनी है। क्योंकि जैसे ही हम दोष दृष्टि डेवलप करते हैं, वैसे ही हमारा जो है पतन हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं। अब मानो नेक्स्ट श्लोका में आपको 3.33 नजर आ रहा है? अरे इस माता है। 3.33 दिख रहा है? जय माता जी। ठीक है, ठीक है, तो आप पढ़ोगे श्लोका? हाँ जी। ओके। सदृशं चेष्टे स्वस्य सादृश्यं चेष्टे स्वस्य प्रकृते ज्ञानार्वाणपि प्रकृते ज्ञानावान अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ग्रह किं करिष्यति। यस। तो इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ पढ़िए सा- माता जी। सादृश्यम अनुसार चेष्टे चेष्टा करता है। सव्य सबस्याह अपने प्रकृति गुणों से ज्ञानवान विद्वान अपि यद्यपि प्रकृतिम प्रकृति को यान्ति प्राप्त होते हैं भूतानि सारे प्राणी निग्रह दमन किम क्या करिष्यति कर सकता है। अनुवाद। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। हम्म। तो हमने जो 3 श्लोका पिछले वाले हैं, 30, 31 और 32, 30 में भगवान ने हमें आज्ञा दी, 31 में उस आज्ञा को फॉलो करने का फायदा बताया, और 32 में बताया अगर हम आज्ञा को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा। अब 33 में मानो अर्जुन पूछ रहा हो कि ऐसा तो नहीं है, जैसे हम लोग भी कह सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हम भगवान में दोष दृष्टि देख रहे हैं या हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम भगवान की आज्ञा को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो क्यों, ऐसा क्यों है? तो उसका आंसर जो है वो भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान ने बोला, जैसे श्रीधर बताते हैं कि मानो ये डायलॉग चल रहा हो,
अर्जुन बोले कि जब आपकी इस शिक्षा का पालन करने का इतना महान फल है ना, भगवान ने बोला ना कि अगर तुम इस शिक्षा को पालन करोगे तो तुम सारे कर्मों से मुक्त हो जाओगे, तो इंद्रियों के निग्रह और निष्काम होकर सभी स्वधर्म का पालन क्यों नहीं करते? ऐसा क्यों नहीं है कि हम सब लोग भगवान के ऑर्डर्स को फॉलो क्यों नहीं करते हैं? और यदि ये शंका हो तो ये श्लोक कह रहे हैं, तो उसमें भगवान एक वर्ड बोलते हैं, प्रकृति ही। प्रकृति मीन्स हमारा स्वभाव। तो हमारा जो स्वभाव है वो क्या है? प्राचीन कर्म संस्कार अधीन स्वभाव। ये है जो हमें रोकता है ना। क्योंकि क्या है, हम जन्मों जन्मों से अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारे मन पे बहुत सारी परतें जम गई हैं। और उसके कारण हम, जैसे कई बार हमें पता होता है कि हम ये चीज जो कर रहे हैं वो गलत है ना। हमें रात को टाइम से सोना चाहिए, सुबह टाइम से उठना चाहिए, प्रॉपर एक जगह पे बैठ के सोला वाला करना चाहिए, कुछ भी विदाउट भोग ऑफरिंग नहीं खाना चाहिए। वी नो ऑल द रूल्स ना, हमें सारा ज्ञान है, लेकिन क्या हम उसको 100% फॉलो कर रहे हैं? मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, है ना। तो नहीं कर रहे हैं तो उसका रीजन क्या है? हमारा स्वभाव, हमारी प्रकृति। तो जो अपना अर्थात अपना और प्रकृति अर्थात स्वभाव के सदृशम अर्थात अनुरूप ही गुण और दोष को जानने वाला ज्ञानवान भी चेष्टे अर्थात चेष्टा करता है। तो अज्ञे व्यक्तियों की चेष्टा को तो क्या कहना। मीन्स जिसको पता है ना, हमें तो सब पता है, सब कुछ पता होते हुए भी 100% हम नहीं फॉलो कर पाते हैं, है ना। अब हमें तो पता है तब भी हम फॉलो नहीं कर पाते, और जिसको नहीं पता आगे, वो फिर क्या करेगा ना। तो इसीलिए भूतानी अर्थात सभी प्राणी क्या करते हैं? अपनी प्रकृति यान्ति अर्थात प्रकृति के स्वभाव के अनुसार ही अनुवर्तन करते हैं। और इस प्रकार का होने से इंद्रिय निग्रह क्या कर पाएगा, जबकि प्रकृति अर्थात स्वभाव बलिष्ठ है। तो यहाँ पे हम ये बोलें कि जैसे हम, एक छोटा बच्चा है और उसको बोले कि तुम बैठ जाओ, हिलना मत यहाँ से, तो उसका स्वभाव है कि वो स्वभाव से ही चंचल है, तो वो बैठ नहीं सकता, है ना। ऐसे ही हमने देखा होगा, कई लोग हैं जो बहुत शांत में रहना चाहते हैं, कई लोग हैं जो बहुत एक्टिव रहना चाहते हैं, कई लोग हैं जिन्हें घूमना बहुत पसंद है, कई लोग ऐसे हैं जिन्हें घर से बाहर निकलना ही पसंद नहीं है ना। कई लोग हैं जिन्हें बहुत ज्यादा क्लीनिंग पसंद है, कई लोग ऐसे हैं ठीक है चलता है जैसा पड़ा है ठीक है ना। हर तरीके के लोग होते हैं। तो ये उनकी क्या है? प्रकृति है, ये स्वभाव है। तो इससे क्या है, इस ये जो श्लोक है ना, ये हमें प्रीचिंग में भी बहुत हेल्पफुल होता है। जब हम किसी को प्रीच करते हैं, जैसे प्रभुपाद थे, प्रभुपाद ने हर किसी को ना उनके स्वभाव के अनुसार सेवा में लगाया, है ना। जैसे एक माता जी थी, जादू रानी माता जी, उनको पेंटिंग करना बहुत पसंद था। तो उन्होंने, आपने देखा होगा कृष्णा बुक में बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं, वो उन्होंने की। एक कारपेंटर प्रभु जी थे, उन्होंने उनको कारपेंटर का काम दिया। जिसको बहुत ज्यादा शॉपिंग करना पसंद था, उसे भी जाओ मंदिर के लिए सामान लेकर आओ, वो काम किया। जिसको बोलना बहुत पसंद था, उसको बोला प्रीचिंग करो, है ना। तो स्वभाव के अनुसार काम भगवान की सेवा में लगाना है। तो ये जो चीज है, क्योंकि इंद्रिय निग्रह है कि इंद्रियों को हम अपनी स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा स्वभाव है, जो इतने जन्मों जन्मों से हमारे ऊपर परत चढ़ी हुई है, वो एकदम से नहीं जाएगा। वी हैव टू बी कंसिडरेट फॉर अवर सेल्स ऑल्सो एंड फॉर अदर्स ऑल्सो, है ना। कि एक दिन में हम कहें कि एक दिन में बंदा बदल जाए, आज पता चल गया, आज दीक्षा हो गई, आज पता चल गया तो आज हम बदल गए, ऐसा कभी नहीं होता। इट टेक्स इट्स ओन कोर्स ऑफ टाइम एज पर अवर नेचर। तो सोल्यूशन क्या है? भगवान यहाँ पे प्रॉब्लम भी बता रहे हैं, और एंड तक आते आते हमें आचार्य गण श्रीला प्रभुपाद सॉल्यूशन भी दे देंगे, है ना। यही प्रभुपाद की, आचार्य की हमारी स्पेशलिटी है कि भगवान ने तो वहां छोड़ दिया कि भला इंद्रिय निग्रह पे क्या हो सकता है, तो भगवान ने एक हिंट दे के छोड़ा। अब उस हिंट को समझेंगे कैसे? जब हमें आचार्य और श्रीला प्रभुपाद समझाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं बोला है कि यदि प्रश्न हो, जो कि हमारे मन में इस समय आ रहा है, कि जिस प्रकार राजा के आदेशों का नहीं पालन करने वाले को दंड प्राप्त होता, अभी हमने पढ़ा ना, तो उसी प्रकार परमेश्वर के आदेशानुसार कार्य नहीं करेंगे तो क्या उस परमेश्वर को का दंड नहीं प्राप्त होता है, और उसे दंड का भय नहीं है हमें ना। तो इसके प्रत्युत्तर में श्री भगवान कहते हैं कि हाँ, ये सत्य है, लेकिन फिर भी जो इंद्रिय तृप्ति में ही लगे हुए हैं, वे विवेकी होने पर भी
राजा या परमेश्वर का शासन मानने में असमर्थ है ना, क्योंकि हमारी इंद्रियां इतनी स्ट्रांग है, फोर्स जो माया का फोर्स है वो इतना स्ट्रांग है कि हम जानते बूझते भी फॉलो नहीं कर पाते, है ना। तो ये मैं ही ऐसा कह रही हूँ, मेरे साथ ही प्रॉब्लम है, ये आप में से भी ऐसा है कि जानते बूझते भी हम पूरा फॉलो नहीं कर पाते? कोई और ऐसा है यहाँ पे, या हम सब फॉलो कर पा रहे हैं सब कुछ? है, बताना जरा, मेरे को भी थोड़ा तसल्ली होए। मैं तो हूँ माता जी। यस है, माता जी, ऐसे ही होता मैं है। तो हूँ आपके इंद्रियों साथ ही। है इंद्रियों ना, के वशीभूत है हाँ हम हाँ, बहुत ज्यादा। एकदम। एकदम ऐसा ना, तो भगवान सही बोल रहे हैं ना, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, ज्ञान पापी बोलते हैं ना, बंगाली में एक ये है ज्ञान पापी। ज्ञान वापी, यस। यस, यस। तो यही है, तो वो क्यों ऐसा क्यों होता है, हमें कई बार ऐसा लगता है ना ऐसा क्यों होता है, तो हमें आज उसका आंसर मिल रहा है। तो उसके लिए ही सदृश कहा जा रहा है। तो ये जानकर भी कि इस प्रकार के पापाचरण से हमें नरक मिलेगा, राजदंड होगा, और हमें पता भी है कि उससे अपयश होगा, निंदा होगी, फिर भी चिरकालीन स्वभाववश पापाचरण से उत्पन्न होने वाले दुखदाई भावों के अनुरूप ही चेष्टा करते हैं। फिर भी हम पूरे के पूरी सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे ही हुए हैं। तो अतः वे अपने स्वभाव का ही अनुगमन करते हैं, भगवान का अनुगमन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो मेरे द्वारा अथवा राजा के द्वारा निर्मित शासन विचनों से निग्रह हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि हम मुक्त हो जाएं। भगवान कह रहे हैं कि जैसे राजा के नियमों से पालन करें तो सब बढ़िया रहेगा। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है? 3 तरीके के लोग बताएंगे भगवान यहाँ पे, है ना। आचार्य एक्सप्लेन करते हैं 3 तरीके के लोग होते हैं। सबसे पहले होते हैं निष्काम कर्म योग के द्वारा अशुद्ध चित्त वाले पुरुष, है ना। हमने पढ़ा था कि अभी हमारा चित्त जो है वो इतना शुद्ध नहीं है, तो हम निष्काम कर्म योग को फॉलो करें। दूसरे हैं ज्ञान योग के द्वारा शुद्ध चित्त वाले, जिनका चित्त शुद्ध हो गया है, जैसे आचार्य गण है, प्रभुपाद हैं, हमारे गुरु महाराज है, उनका चित्त शुद्ध हो गया है, उनको ज्ञान हो गया, वो हो गए हैं। लेकिन उनका क्या करें जिनका चित्त भी अशुद्ध है ना। हमारा तो चित्त भी बहुत अशुद्ध है, और हम निष्काम कर्म भी नहीं कर पा रहे हैं इतने, तो फिर कैसे होगा? फिर भगवान सोल्यूशन बताते हैं, किंतु मेरी कृपा से उत्पन्न भक्ति अनायास ही उन पापियों का उद्धार करने में समर्थ है। जब हमें कोई ना कोई भक्त मिलता है, जैसे अभी हम बात करते हैं ना कि भक्तों के संग में, तो जब हमें कोई भक्त मिलता है, भक्ति मिलती है, तो क्या होता है? हमारा उद्धार हो जाता है। तो इसलिए भक्तों की संगति रखना बहुत जरूरी है। एक ही सॉल्यूशन है हमारे पास, क्योंकि हम इन दोनों कैटेगरीज में तो आए नहीं कि हमारा शुद्ध चित्त अशुद्ध है लेकिन हम निष्काम कर्म योग करो, इतने भी हम प्योर नहीं है कि सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। हमें तो अपनी प्रसन्नता भी चाहिए भाई अभी, है ना। और ज्ञान योग पूरा कि ज्ञान योग हो गया, पूरे शुद्ध हो गए, ये भी हम नहीं है। तो हमारे लिए क्या होप है? होप है भक्त और भक्ति, सिर्फ यही होप है हमारे लिए। तो एक श्लोक आता है जैसा कि स्कंद पुराण में, अहो धन्योसी देव ऋषे कृपया यस्य ते क्षणात् नीचो पुलको क्लेक लेभे लुब्धो रति मुच्यते। तो अर्थात हे देव ऋषि, आप धन्य हैं क्योंकि आपकी कृपा से क्षण काल में ही नीच बहिले ने पुलकित होकर भगवान के चरणों में रति प्राप्त की है। तो उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। एक बहेलिया था, उसका नाम था मृगरारी, ठीक है। वो क्या करता था, जानवरों को आधा मार के ना छोड़ देता था। उसको बड़ा मजा आता था जानवरों को तड़प तड़प के मरते हुए देखने के, ठीक है। मार दे वो एक पाप है, लेकिन आधा मार के छोड़ दे, ये उसको मजा आता था करने में। तो एक बार देव ऋषि नारद आए। नारद तो ऋषि है ना, ऋषि तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। तो उन्होंने उसको समझाया कि भाई ये तू क्या कर रहा है, इसका तो तुझे बहुत नरकों में बहुत पाप लगेगा, बहुत जन्मों तक। जितनी ये सारे जानवर हैं, जितने ये तड़प रहे हैं ना, जितनी ये सांसें तड़प तड़प के ले रहे हैं, उतने हजारों सालों तक तुझको नरक में सड़ना पड़ेगा। क्या कर रहा है तू? तो उसको बात समझ में आई कि भैया ये तो मैं बहुत ही गलत कर रहा हूँ। तो उसको बहुत पछतावा हुआ। तो उसने कहा देवर्षि मैं क्या करूं? उसने कहा सबसे पहले तो ये अपना धनुष बाण तोड़ दे। तो उसने कहा फिर क्या होगा? कह रहे तू तोड़ तो सही। तो जैसे ही उसने अपना धनुष बाण तोड़ा, तो देवऋषि नारद की कृपा से जितने लोगों को उसने ऐसे अधमरा छोड़ा हुआ था, जितने जानवरों को, सारे के सारे वापस जीवित हो गए।
तो उसे विश्वास हो गया, तो उन्होंने बोला कि मैंने धनुष बाण तोड़ दिया, मैं जीवित कैसे रहूंगा, मैं खाऊंगा क्या, मेरी फैमिली कैसे पलेगी। तो तुम्हें क्या लगता है सिर्फ इनको मारने से ही तुम्हारी फैमिली पलेगी? भगवान किसी को भूखा नहीं छोड़ते हैं, फिर भक्तों का कहना ही क्या है ना। तो तुम इसको छोड़ो, इस बात को छोड़ो, तुम साधु संत बनो। उसने फिर भगवान नारद जी की बात को फॉलो किया, और उसने अपनी सारी अभी तक जितनी राशि उसके पास थी वो सब के सब दान में दे दी, और फिर वो अपनी पत्नी के साथ एक कुटिया में रहने लगा। और जब गांव वालों को पता चला कि मृगारी जो है ऐसे संत बन गया है, तो उन्होंने जाके उसको जो है वो दान देना शुरू कर दिया, है ना। तो उसके पास इतना आटा दान चावल हो गया कि उसको कभी कोई कमी नहीं हुई। फिर 1 साल बाद देवऋषि नारद और उनके जो भाई थे पर्वत मुनि, ये दोनों आए वहां पे वापस। तो भगवान देवऋषि नारद ने सोचा कि चलो मैं देखूं तो सही मेरे शिष्य का क्या हाल है। तो उन्होंने दूर से देखा, तो वो शिष्यों ने देख के बहुत पसंद हुआ मृगारी। तो वो दूर से देख के आया, लेकिन बहुत ना उछलता कूदता आया। तो देवर्षि नारद ने कहा कैसे हो तुम? उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई कमी नहीं है। तो उन्होंने कहा लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन तुम उछलते कूदते से क्यों आ रहे थे? तो कहता है कि मेरे देख रहा था कि नीचे ना चींटियां थी, तो मैं इसीलिए उछलता कूदता आ रहा था कि नीचे मेरे चींटियां मेरे पैर के नीचे आके उनको कुछ हर्ट ना हो जाए, वो मर ना जाए। तो वो मृगरारी जो जानवरों को आधा मार के छोड़ देता था और उसमें उसको आनंद आता, आज वो चींटियों को भी नहीं मार रहा है। तो ये सिर्फ भगवान के भक्तों का प्रभाव है और भक्ति का प्रभाव है ना। कई लोग कहते हैं ना हमसे, जैसे मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देने हैं जो भक्ति में पहले आने से पहले नॉनवेज भी खाते थे, सब कुछ खाते थे, है ना। लेकिन मोमेंट दे स्टार्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस, 2-4 माला करते हैं, नॉनवेज छूट जाता है ना। सारी चीजें छूट जाती हैं, यहाँ तक कि प्रभुपाद के समय में जो इतने हिपीज थे, जो हिपी कल्चर था इतना, उसको छोड़ के उन सब ने मतलब जिनका जन्म से ही जिनको मांस खाना सिखाया गया हो, वो साधु संत बन गए, ब्रह्मचारी सन्यासी बन गए। तो ये सिर्फ भगवान के भक्तों का ही प्रभाव है और भक्ति का प्रभाव है। ऐसा ड्रास्टिक चेंज और कहीं नहीं हो सकता ना। तो ये तो यहाँ पे फिर यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो पर्वत ऋषि बोलते हैं नारद जी को कि हे देव ऋषि आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी कृपा से क्षण काल में ही जो नीच बहेलिया था उसने पुलकित होकर भगवान के चरणों में रति प्राप्त की है। तो ये भक्ति का जो है ना, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। तो लब मात्र भी अगर थोड़ा सा भी हमें साधु संग मिल जाता है तो हमें उससे कितना प्रभाव हो जाता है। तो इसलिए साधुओं का संग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बलदेव बुद्ध भूषण जी कहते हैं कि शास्त्र ये कहता है कि जो आप सर्वेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं उन्हें दंड मिलता है। तो क्या उन्हें आपसे भय नहीं लगता? जब उन्होंने सुन लिया, ये पढ़ लिया कि आज्ञा नहीं मानना चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए और नहीं मानेंगे तो दंड मिलेगा, तो फिर वो कहते हैं यद्यपि व्यक्ति शास्त्र वर्णित दंड को जानता भी हो, ज्ञानवान भी हो, फिर भी वो अपने बुरे स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। और वो बुरा स्वभाव कैसे बना है? अनादि काल की दुर्वासना के संस्कार के कारण बन जाता है। तो फिर उस व्यक्ति का कहना ही जो दंड के बारे में नहीं जानता, है ना। जो पढ़ लिख गए हम, इतना पढ़ने के बाद भी हमारी अभी भी मनोवृत्ति जो है पूरी तरह से भगवान में नहीं लगी है, तो जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, जिसे कुछ पता ही नहीं है, उसका क्या कहें। तो यहाँ पे आगे बलदेव बुद्ध भूषण चाहते हैं कि सभी लोग अपनी पाप वासनाओं का अनुगमन करते हैं। तो यद्यपि ये इच्छाएं अर्थ धर्म काम और मोक्ष के पुरुषार्थ को नष्ट करने वाली हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को सत्संग प्राप्त नहीं है ना, अगर उसे एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज नहीं मिला है, तो यदि उसे शास्त्र ज्ञान हो तो भी उसे दंड देने से क्या प्रयोजन होगा? क्योंकि उसका सुधार तो तब होगा ना जब वो भक्तों के सत्संग की संगति में आएगा। तो यह उन दुर्वासनाओं के दुष्प्रभावों का नाश करने में समर्थ नहीं हो पाएगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड साइड अगर उसे सत्संग मिल जाता है तो वो प्रबल दुर्वासनाओं का भी नाश कर सकता है ना। जैसे हमने पढ़ा भी कि अगर हमारे पास एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज हो, भक्ति हो, भक्तों का संग हो, तो जितनी भी बड़ी से बड़ी दुर्वासना है वो धीरे 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 सब नष्ट हो जाती है, जो हम सब ने अपनी खुद की लाइफ में भी देखा है। तो इसलिए स्मृति में कहा गया है, यस माता जी थोड़ा पढ़िए। तात्पर्य।
तात्पर्य से माता जी ये। यहाँ से आप स्क्रीन में से पढ़ पाओगे? हाँ जी। ये हम्म। श्लोका। हाँ हाँ। ततो ततो दुसंगम उत्सृज्य सत्सु सत सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एवास्य छिदन्ति मनो व्यसंगम उक्ति भी। एक बुद्धिमान व्यक्ति को हर प्रकार के दुस्संग का त्याग देना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए, जिनके शब्द मन की अनावश्यक आसक्ति को काट देंगे। श्रीमद् भागवतम 11.26-26। माते ऊपर हाँ, करना एक मिनट स्क्रीन। रुकिए। एक मिनट, एक मिनट। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को हर प्रकार के दुस्संग को त्याग देना चाहिए। हमें करना क्या है? भागवतम में भगवान बोल रहे हैं लास्ट में कि दुस्संग जो है वो हमें त्याग देना है और भक्तों का संग करना है। और कैसे होगा ये संग? का फायदा कब होगा? जिनके शब्द, शब्द इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। क्योंकि इसलिए जो श्रवण कीर्तन का स्थान है ना, वो स्मरण से पहले है। तो पहले हम शब्द सुनेंगे, हमारे कान में जाएंगे, फिर वो हमारे हृदय तक जाएंगे। फिर क्या होगा? मन की अनावश्यक आसक्ति जो है वो कट जाएगी। तो ये प्रोसेस है क्लीनिंग का, है ना। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना कि हमारा जो चित्त है वो कैसे शुद्ध होगा, चेतो दर्पण मार्जनम कैसे होगा? जब हम इसको जब हम चैंटिंग करते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम बोलते हैं, हम सुनते हैं। तो जब हम बोलते हैं और हम सुनते हैं, तब हमारा मन जो है वो प्योर होता है, क्लीन होता है। तो ये पॉसिबिलिटी कब होगी? जब हम दुस्संग को त्याग देंगे और जो सत्संग है उसको अडॉप्ट करेंगे, है ना। यस माता जी, आगे बढ़िए। नोट। तथा इसलिए बुद्धिमान दुसंगम असंगत असत्संग को उत्सृज्य त्याग कर सत्सु मैंने भक्तों के संग में सजेत सजजेत मैंने असक्त होना चाहिए। संतः मैंने भक्तजन ये तस्य मैंने ऐसे व्यक्ति के मनोव्यंग संगम मन की विषय शक्ति को उक्ति भी अपनी वाणी के द्वारा छिदंती मैंने काट देते हैं। सारथी हम्म। दर्श हाँ जी, एक मिनट माता जी। यस, तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो असंग को त्याग देते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, और जब उनकी वाणी सुनते हैं तो फिर हमारे मन की जो आसक्ति है, जिस जो कि हमारा स्वभाव है, वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है। तो सत्य संतेव कहने से ही ये ज्ञापित हो जाता है कि सुकृत तीर्थ भ्रमण देव पूजा शास्त्र ज्ञान आदि के द्वारा भी उस प्रकार से आसक्ति काटना संभव नहीं है, जो कि हमें भगवान की श्रवण और कीर्तन जो है वो उससे पॉसिबल है ना। और कहाँ कहाँ ये बोला गया है कि जो जन्म से ही दुसंग है उसको काटना दुष्शक्य है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। अपितु सत्संग के द्वारा यह स्वमेव शिथिलाभूत हो जाने से सुलभ हो जाता है। कई बार हमें लगता है ना कि हम तो इतने पापी हैं, कैसे सुधरेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम सत्संग करते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं, एबीसीडी फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा चित्त क्लीन होगा। और वो हुआ है कुछ हद तक, लेकिन अभी उसको और क्लीन करने की जरूरत है। तो इस एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई घास से छिपे कुएं में गिर जाए, है ना। अगर कोई कुएं में गिर जाए तो अपने आप बाहर नहीं आ सकता, उसको बाहर आने के लिए कोई ना कोई खींचेगा, रस्सी फेंकेगा, तो वो बाहर आ सकता है। तो भगवान भक्त जो होते हैं वो हरि नाम की रस्सी फेंकते हैं, है ना। और हम भी अंधकूप का कंपैरिजन किया गया इससे। जो ये जगत है, जो गृहस्थ आश्रम है, सब इसको अंधकूप बोला गया। अंधकूप बोलते हैं जैसे कहीं पे कुआं हो और वहां पे कुछ पानी ना हो, है ना, और उसमें बहुत समय तक घास उग जाए। तो जब तक घास उग जाती है तो दिखता नहीं है कि वो कुआं है या घास है, और उस पर स्टेप इन करेंगे तो वो नीचे गिर जाएंगे। उसको अंधा कुआं, अंधकूप बोलते हैं उसको। तो ऐसे ही हम गिरे हुए हैं अंधकूप में। अब यहाँ पे निकलने का एक ही तरीका है कि हमारे पास ऊपर से जो बाहर है,
जो अंदर ही घुसा हुआ है वो हमें कैसे निकालना, जो बाहर निकला हुआ ऑलरेडी, भगवान और भगवान के भक्त जो बाहर निकले हुए हैं वो भगवान के नाम रूपी रस्सी में फेंकते हैं, जो कि हमें मिल गई है। हमने उस रस्सी को पकड़ लिया है, अब हमें उस रस्सी को छोड़ना नहीं है। उस हरि नाम की रस्सी से, भक्तों के संग की रस्सी से हमें बाहर निकलना है ना। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, तो इसमें हमें संत कहते हैं कि संत जन एतस्य मन वाणी और कर्मों के द्वारा, मन से भी, वाणी से भी और कर्मों के द्वारा सम्यक रूप से अपनी शरण में आए मनुष्य की मन की विषय आसक्ति को अपने वचनों से भेद देते हैं। तो जब तक हम उनके साधु से मिले और सिर्फ शक्ल देख के आ गए या कुछ कर, वो नहीं है। जब तक हम उनसे सुनेंगे नहीं, भक्तों से सुनेंगे, इसलिए हियरिंग जो है ना, कान से मिलेंगे काना। तो जब तक हम हियरिंग नहीं करेंगे तब तक जो है हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, है ना। क्योंकि दुसंग अनर्थ का हेतु है, इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए। दुसंग नहीं करना, हमें सत्संग करना है। अगर हम दुसंग करेंगे तो अनर्थ होगा, है ना। और सत्संग करेंगे तो हम सही से बाहर निकलेंगे। यस माता जी, अब तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में 7.14 में कहा है, अतः संसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतः प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्ण भावना अमृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में लगन क्यों न रहे। अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी ऐसा सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावना अमृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो ये श्लोक बोला गया है, भगवान बोलते हैं, देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। भगवान खुद ही बोलते हैं 7:14 में कि जो ये प्रकृति के 3 गुणों वाली माया ना, मेरी देवी शक्ति है। अब भगवान की शक्ति है, तो हम उसको कैसे इजिली पार कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि मेरी इस देवी शक्ति को पार कर पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन एक कैच है, जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो इसे सरलता से पार कर जाते हैं, है ना। तो यही भगवान यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जो संसारिक धरातल है, मटेरियल वर्ल्ड है, उसमें बहुत बहुत एजुकेटेड लोग पढ़े हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनको भगवान के बारे में ज्ञान हो, है ना। और जो हमारा सैद्धांतिक ज्ञान है, जिसमें हम आत्मा और शरीर को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, वो जरूरी नहीं है उनके पास हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने बारे में बोलते हैं, लेकिन प्रकृति के गुणों को क्या उन्होंने जीत लिया है, ये बहुत मुश्किल है कहना। लेकिन कृष्ण भावना अमृत में उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है। अब यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात प्रभुपाद बताते हैं कि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना अपने नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। एक बार दोबारा पढ़ना माता जी स्टेटमेंट।
कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथा कथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। तो जिस स्थिति सॉरी आपको ही कंक्लूड करना पड़ेगा, मेरी वॉइस चली गई है। सॉरी फॉर दैट। यस, रचना माता जी, आप कुछ बोलना चाहोगे इस पे? माई वॉइस इज गॉन फॉर 10 मिनट्स। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, इसमें शायद ये जो आचार्यगण है हमें ये शायद बता रहे हैं कि जो हमें जो कर्म है अपने, हमें किसी कथा कथित कोई भी जैसे जो सो कॉल्ड आचार्यस होते हैं उनके कहने में आके अपने कर्म को हमें नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे हमें अपने कर्म पे जो है वो स्ट्रेस दे रहे हैं कि हमें जो भी है भगवान को याद करते हुए अपने कर्म अच्छे से करने हैं। माता जी, यही यही समझ आया था मुझे। यस, आप ठीक कह रहे हो। तो अभी मैं आप सबसे कहूंगी, आप सब अपनी अपनी लर्निंग्स आज की शेयर करिए। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू माता जी। यस यस माता जी। माता जी, आज का मेरा टेक अवे, सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे था जो आपने बताया था कि हमें ना किसी के अंदर दोष नहीं देखने हैं। और अगर हम दोष देखते हैं, हमने स्टार्टिंग में ये डिस्कस किया था, अगर हम दोष किसी को देखते हैं तो हमारा जो होता है पतन हो जाता है, हमारा फॉल डाउन स्टार्ट हो जाता है। तो हमें, क्योंकि दोष तो हम सभी के अंदर है, और जब हम माला करते हैं तब भी हम जो पॉइंटर फिंगर है हम उसको उससे माला को हम नहीं टच करते हैं, क्योंकि वो किसी में दोष देखती है, क्योंकि हम पॉइंट करते हैं किसी को। तो हम माला को भी जब करते हैं तब भी हम अब जो दोष से रहित होने के लिए करते हैं, अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए करते हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें जो भी कोई भी इंडिविजुअल हमारे सामने है तो हमें उसकी पॉजिटिव देखना है, उसके अंदर सब, क्योंकि सब में पॉजिटिव नेगेटिव तो सब में ही है। तो हमें, अगर हम पॉजिटिव उसका देखेंगे तो हम अपनी भक्ति को भी अच्छे से कर पाएंगे, और सामने वाला भी, उसको भी प्रेरणा मिलेगी कि हम भी अच्छे रास्ते पे चलें। तो ये माता जी आपका पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें दोष नहीं देखने हैं, अदोषी दर्शी होना है। तो ये सबसे अच्छा मुझे आज का टेक अवे लगा माता जी। थैंक यू सो मच। और माता जी आपका सेशन बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। और सभी थैंक यू। डिवोटीज भी बहुत अच्छा शेयरिंग करते हैं। दैट्स आल्सो वेरी वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। यस यस, प्रीति माता जी। हाँ माता जी, मुझे ये, जैसे आपने बताया कि लोगों को हर चीज का वो प्रमाण चाहिए रहता है, प्रूफ चाहिए रहता है कि सबका, तो वो बोलते हैं कि हाँ ऑलरेडी हमने, जैसे आपने बताया कि माउंट एवरेस्ट को इतने इतने का है, हमने मेजर नहीं किया। लेकिन हम जो भगवत गीता है, जो भगवान की वाणी है, उसको हम उसके लिए हम प्रूफ मांगते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि ना, अगर इंसान मुझे नहीं समझना चाहता तो वो उन्हें समझाना भी नहीं चाहते हैं, आपने ऐसे बताया। तो वो बहुत अच्छी बात लगी कि वो भी ज्यादा वो प्रूफ करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि तो वो तो सच ही है। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो उन पे समझ में आएगा ही नहीं कभी भी, है ना। फिर आपने जो स्टोरी सुनाई थी कि जो एक वो जो जानवर को अधूरा मार के उसको तड़पाता है और बाद में फिर वो चींटी को भी इस तरीके से बचा रहा है। तो मतलब भगवान की भक्ति में कितना अंतर होता है कि देखिए आप अपने आप को कितना चेंज कर सकते हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। यस, और कोई शेयर करना चाहेगा? प्लीज शेयर योर व्यूज। और आज की क्या टेक अवे लर्निंग है, क्या पॉइंट अच्छा लगा, वो जरूर आप बताइए जो हम अप्लाई कर पाए। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। कृष्ण। माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस। लभ मात्र साधु संत सर्व सिद्धि होए। ये आज का सबसे बड़ा टेक अवे था।
कि हमें हमेशा यस। साधु संग के उसमें रहना चाहिए, और हम्म। कि जो है ना हमारे को हमारे जीवन को बदल सकता है। बहुत सुंदर। वैसे मैं आपकी सारी जो क्लासेस हैं वो आपके यूट्यूब चैनल पे देखता रहता हूँ। मैं अटेंड नहीं कर ओके। पाता क्योंकि बहुत जल्दी होती है, मैं ऑफिस से बड़ा लेट आता हूँ। तो जी। पर मैंने आज मुझे मौका मिला आपकी पूरी क्लास अटेंड करने का। थैंक यू प्रभु, जरूर, बिल्कुल। थैंक यू। यस। यस, मौमिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। आज का जो टेक अवे था, बंगाली में एक कहावत है कि वो होता है कि आ, इसका बंगाली तो आप मतलब सबको समझ में नहीं आता, लेकिन ये कि हम किसके साथ संग कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा नेचर भी कैसा बनेगा। हम्म। मतलब एक जो पत्थर होता है, उन पत्थर की जो नेचुरल जो गुण है वो होता है कि डूब जाना, पानी में छोड़ो तो हम्म। वो डूब जाता है। बट वो पत्थर के ऊपर जब अ, राम नाम लिखा हुआ होता है तो वो पत्थर भी तैर जाता है। हम्म। तो ये है कि हम अगर संग ऐसे रखें कि उस हिसाब से अपना मतलब ये हो जाता है कि हम अगर संग बुरे रखें तो हम बुरे की तरफ, दलदल की तरफ जाते जाएंगे। लेकिन संग अगर अच्छे रहे, भक्त को संग रहे, तो हम्म। एक दलदल से भी उठ के बाहर आ जाएंगे हम। तो ये बिल्कुल। आज की टेक अवे थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसके साथ है। हम अपने राम के बच्चों को भी साथ। समझाते हैं ना। हम हाँ। अपने बच्चों को भी ये बात समझाते हैं ना कि अच्छी कंपनी में रहो, है ना। हम्म। जैसा होगा संग तुम्हारा वैसे ही होगा रंग। खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदलता है, कितनी सारी रंग कहावतें भी बदलता हमारे है। संग पे, है ना। राइट, हाँ। बिल्कुल। है ना। तो संघ की तो बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम्म। हम भक्त बनना चाहते हैं तो हमें भक्तों का ही संग करना चाहिए। जो बनना चाहते हैं उसके साथ रहना चाहिए, उसका रोल मॉडल होना चाहिए वो हमारे लिए। वेरी नाइस पॉइंट। थैंक यू। यस, सुकांति देव की माता जी, आप भी कुछ शेयर करिए प्लीज। हरी बोल। माता जी इज देयर। ओके। हम श्यामप्रिय माता जी से सुनेंगे। श्यामप्रिय माता जी आप बोलिए, इतने माता जी आ रही होंगे, सुकांति माता जी भी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, हरे कृष्ण। भगवान का जो आदेश है ना, उनका हम्म। पालन जो है वो एक नाव की तरह है। नाव बहुत में सुंदर। बैठा समुद्र पार कर जाता है। जो हम्म। भगवान से द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, तो उनको भगवान दंड देते हैं। जैसे दुर्योधन, दुर्योधन ने यस। द्वेष किया भगवान से, तो उसका क्या हुआ? पूरा हम्म। कुल का हम्म। नाश हुआ। तो इसलिए हम्म। भगवान के आदेशों का पालन हमें हम्म। करना चाहिए, ना कि हम्म। अपनी मनमानी करनी चाहिए। यही है माता जी हम्म। इसमें भगवान का। बाकी प्रकृति के जो 3 नियम हैं उसी के साथ हम बंधे हुए हैं, उसके द्वारा ही हम अपने कार्य करते हैं। तो अगर हम्म। हम भगवान का संग लेंगे तो प्रकृति भी हमारे को छू नहीं पाएगी। जी बिल्कुल। माता जी। फिर हमें वही करना है कि भक्ति को छोड़ करना, कर्म करना गलत है ना। जैसे हम लास्ट में स्टडी कर रहे थे कि और जीवन के हमारे सारे कार्य जो हैं वो भक्ति के लिए हों। हमें एक्चुअली अपना जो है ना डायरेक्शन को ही चेंज करना है। काम वही कर रहे हैं हम, खाना वही बन रहा है, ठीक है, जॉब पे भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, धन भी अर्जित हो रहा है, बच्चे भी पाल रहे हैं, सब कुछ वही काम हो रहे हैं। कुछ भी छोड़ा नहीं है, सिर्फ भगवान को जोड़ना है। क्योंकि जितने भी जीरोस होंगे, अगर उनके आगे एक भगवान लग जाएंगे तो उन सब जीरोस की वैल्यू बढ़ जाएगी। अदरवाइज अगर वो एक भगवान नहीं है, देन एवरीथिंग इज जीरो। तो हमें उन्हें एक भगवान को, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उनको साथ में रखना है। तो बस हमें यही देखना है कि बोलते हैं ना, अनुकूल है ना प्रतीक अनुकूल जो है भगवान के लिए जो फेवरेबल है। अब जैसे कंस है, वो भी सारा दिन भगवान को याद करता था, लेकिन वो अनुकूल प्रतिकूल वे में याद करता था, है ना। तो अनुकूल चलना है या प्रतिकूल चलना है, ये डिसीजन हमारे हाथ में है।
कि हम भगवान के अनुकूलन काल कार्य करें या प्रतिकूलन। तो अनुकूलन हमें कार्य करना है और प्रतिकूलन को वर्जिता कि उसको नहीं करना है। तो जब हम इस तरीके से अपना थॉट प्रोसेस लेके चलेंगे ना पूरे दिन में, तो हम डेफिनेटली भगवान की तरफ और डायरेक्ट होंगे। और उसका उसमें हमारे को जो सपोर्ट सिस्टम है हमारा, वो भक्त है भगवान के। क्योंकि जब हम उनको ऐसे करते हुए देखेंगे तो डेफिनेटली वी विल फॉलो, है ना, हम इंस्पायर होंगे। एक्चुअली भक्ति में हर जगह हमें इंस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है। हम कुछ भी काम करें ना, तो हमें इंस्पिरेशन जो है वो भगवान के भक्तों से मिलती है। तो वो हमें इंस्पिरेशन मिली है उनसे। और हमारे साथ अदिति माता जी भी हैं। अदिति माता जी, आप कुछ शेयर करना चाहोगे? एनीथिंग यू वांट टू शेयर? या सुकांति देव की माता जी में से कोई भी? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग होता है एवरी टाइम जब आप बताते हैं। और जो बात आपने कही कि हमें पता है जब हम भक्ति में आ गए हैं कि हमें ये सर्टेन चीजें करनी चाहिए, लेकिन फिर वही हमारी प्रकृति जो आपने कई जन्मों से चल रही है, उससे हम बहुत जल्दी बाहर नहीं आ पाते और कोशिश करते हैं। पर आज एक बहुत बड़ी बात आपने कही, वो तो हमें कोशिश करना ही है भगवान। और लेकिन भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें एक बोनस पॉइंट देता हूँ, वो ये है कि जब तुम मेरी शरण में आ जाते हो तो मैं फिर तुम्हें आई विल टेक केयर, मतलब मैं उन सब चीज़ों को। तो ये एक जिसे कहते हैं मेरे लिए तो एक ऐसे हुआ कि भाई कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर गलतियां कर रहे हैं, और पर भगवान इतने दयालु हैं कि वो कह रहे हैं नहीं, मैं तुम्हें अपनी कृपा से, प्रभु कृपा से हमें इस भवसागर से बाहर ले जाएंगे। और भक्तों का संग तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो दैट इज अ टेक अवे फ्रॉम मी, माता जी। Very nice, very nice. Thank you so much. So before I close the session, anybody wants to say anything else? माता जी, एक Yes, भजन है ना बहुत सुंदर, कृष्ण हाँ जी। कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे, यदि कृष्ण का नाम ले सको, हरि का नाम ले सको, तो समझो कृष्ण कृपा है। कृष्ण का ये सभी भजन सुने, इसको YouTube पे डाल हाँ के, जी। भक्ति बढ़ेगी। और माता जी ने बहुत जो सबसे सुंदर सुंदर प्रभु, बात कही ना, बहुत माता जी ने सुंदर। कहा है, कान से मिलेंगे काना। और सबसे बड़ी बात है कि हरि नाम की रस्सी को नहीं छोड़ना बस। यस, ये 24 आवर्स का वो होना चाहिए, हरि नाम की रस्सी पकड़ के रहें। हरे कृष्णा। तभी बाहर निकलेंगे अंधकूप में से। अंधकूप में गिरे बिल्कुल पड़े सही हम। बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यस यस यस, भक्ति मौमिता माता जी आप। निकालेंगे, भक्त निकालेंगे बाहर नहीं। यस यस यस। हाँ जी। हाँ, मौमिता माता जी आप कुछ कहते हाँ, मैं ये बोल रही थी, प्रभुपाद की एक कोट मुझे याद आ गई कि प्रभुपाद बोलते हैं कि इस कलयुग में कोई भी ऐसा नहीं है जो बैकुंठ जा सके, बट मैं हूं बैकडोर में। हैं? तुम यस। आगे, तुम थोड़ा सा पैर बढ़ाओ, मैं बैकडोर से तुम लोगों को बैकुंठ ले जाऊंगा। तो वो चीज मुझे याद आ गई कि भगवान किसी ना किसी को भेजते हैं कि हम थोड़ा सा भी अगर भगवान के तरफ जाए तो भगवान किसी ना किसी को बैकडोर, मतलब वाइल्ड कार्ड एंट्री के जैसे बैकडोर से हमें एंट्री करवा ही देंगे। यस, बिल्कुल वो भक्त खड़े होंगे वहां प्रभुपाद पे। प्रभुपाद जी खड़े हैं बैकडोर प्रभुपाद में। खड़े हैं। वही वही एक इंस्पिरेशन एंट्री है करेंगे। हमारे लिए कि प्रभुपाद खड़े हैं हमारे लिए। यस, बस प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद गुरु का महाराज नाम हैं। लेते रहना कि हम प्रभुपाद के हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो ब्यूटीफुल पॉइंट्स एवरीवन। तो हम सेशन को आज कंक्लूड करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण एवरीवन, सी यू ऑल नेक्स्ट वेडनेसडे। हरे कृष्ण। गर्म पानी माता जी, हरे गर्म कृष्ण माता पानी। जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। ये श्यामप्रिय माता जी, आप कुछ कह रहे हो? गर्म पानी पीना आप गले के लिए। हाँ। अभी पीती हूँ। थैंक यू।